नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं वो हैं देवी महालक्ष्मी को समर्पित 4 छोटी पर हाँ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। जी, महालक्ष्मी की स्तुतियां से हैं ये। संस्कृत और हिंदी दोनों में मिलती हैं। और देखिए ये पंक्तियाँ ना देखने में तो शायद बहुत सरल लगें। हाँ, कई लोगों ने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी। बिल्कुल, पर हमारा मकसद है कि इनकी परतों को खोलें ज़रा, समझें कि इनमें छिपा क्या है। मतलब देवी महालक्ष्मी के कौन-कौन से विशिष्ट और विशाल स्वरूपों का आह्वान हो रहा है यहाँ। जी, और ये कैसे मिलकर उनके एक कह सकते हैं समग्र रूप की झलक देती हैं। सही कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? इनमें गहरे अर्थ हैं, द्वार की तरह हैं ये। तो ठीक है, पहली पंक्ति से शुरू करते हैं फिर। ओम महालक्ष्मीये नमो नमः। ये तो जैसे आधारशिला है ना, पूरी स्तुति की नींव। बिल्कुल सीधा नमन है देवी महालक्ष्मी को, उनकी मूल पहचान। पर इसमें क्या खास है? कुछ है? अरे बहुत कुछ खास है इसमें। देखिए, शुरुआत ही ओम से हो रही है। अब ओम क्या है? वो कोई सिर्फ एक अक्षर या ध्वनि तो है नहीं। इसे तो मतलब सृष्टि की आदि ध्वनि माना गया है, ब्रह्मांड का अनाहत नाद। हाँ, सुना है, सृष्टि की आवाज। कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि इसी एक ध्वनि से प्रकट हुई और इसी में विलीन हो जाती है। तो किसी भी मंत्र या स्तुति के पहले ओम लगाना मतलब उससे उस परम सत्य, उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देना। अच्छा, तो ये बहुत गहरा कनेक्शन बन गया। हाँ जी, तो ये नमन सिर्फ एक देवी को नहीं बल्कि उस देवी को संबोधित है जो उस आदि स्रोत से जुड़ी है। अच्छा, तो ओम से ही एक बहुत बड़ा मतलब कैनवस तैयार हो जाता है। फिर आता है महालक्ष्मये। यहाँ लक्ष्मी के आगे महा क्यों लगाया गया है? ये सिर्फ आदर दिखाने के लिए है या इसका कुछ और मतलब है? नहीं, ये सिर्फ आदर सूचक नहीं है, ये उनके स्वरूप का विस्तार बताता है। असल में महा का अर्थ है महान, विशाल, विराट। अच्छा, ये इस बात पर जोर देता है कि हम यहाँ लक्ष्मी के सिर्फ उस रूप की बात नहीं कर रहे जो मान लीजिए सिर्फ धन दौलत से जुड़ा है, बल्कि उनके उस विराट सर्वव्यापी स्वरूप की बात कर रहे हैं जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, मतलब सिर्फ पैसे वाली देवी नहीं। बिल्कुल, ये उनके ऐश्वर्य, उनकी शक्ति, उनकी महिमा की ओर संकेत है। महालक्ष्मी उन्हें एक साधारण देवी से ऊपर उठाकर ब्रह्मांडीय स्तर की शक्ति के रूप में स्थापित करता है। और ये नमो नमः का 2 बार प्रयोग हो। हाँ, ये सिर्फ जोर देने के लिए है। हाँ, जोर देने के लिए तो है ही। हाँ, लेकिन ये एक गहरी श्रद्धा दिखाता है, पूर्ण समर्पण और जैसे बार बार नमन करने का भाव। अच्छा, ये ऐसा है जैसे कहने वाला पूरी तरह से उनके सामने झुक गया हो, अपनी पूरी चेतना से उन्हें स्वीकार कर रहा हो। तो पहली पंक्ति ही देवी के मूल विराट स्वरूप महा, उनके ब्रह्मांडीय स्रोत से संबंध ओम और उनके प्रति गहन समर्पण नमो नमः को स्थापित कर देती है। ये एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। वाकई एक पंक्ति और इतने सारे गहरे आयाम, कमाल है। अब दूसरी पंक्ति पर आते हैं। विष्णु प्रियाये नमो नमः। ये पहली पंक्ति से काफी अलग महसूस होती है ना? पहली ने उनकी स्वतंत्र महानता बताई और ये उनके एक संबंध को उजागर कर रही है। इसमें क्या खास बात है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। विष्णु प्रियाई यानी विष्णु की प्रियतमा या जिनसे विष्णु प्रेम करते हैं। यहाँ महालक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ उनके गहरे संबंध में देखा जा रहा है। विष्णु जो पालक हैं। हाँ, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि का पालक, व्यवस्था का संचालक माना जाता है। इस पंक्ति के जरिए महालक्ष्मी को उस सृष्टि पालन के विराट कार्य से सीधे जोड़ दिया जाता है। तो क्या ये उन्हें विष्णु पर निर्भर दिखाता है या ये उनके महत्व को और बढ़ाता है? क्योंकि पहली पंक्ति ने तो उन्हें स्वतंत्र महाशक्ति बताया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसे निर्भरता के रूप में देखना शायद सही समझ ना हो, बल्कि यह उनके प्रभाव और भूमिका के विस्तार को दिखाता है। अच्छा, हिंदू वर्षन में अक्सर शक्ति देवी और शक्तिमान देवता को मतलब अलग नहीं माना जाता, अविभाज्य मानते हैं। लक्ष्मी के बिना विष्णु का पालन और ऐश्वर्य शायद अधूरा है और विष्णु के बिना लक्ष्मी की पालक शक्ति का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं होता। वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जी, विष्णु प्रिया कहकर उन्हें सृष्टि की व्यवस्था, धर्म और संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है।
वे केवल व्यक्तिगत समृद्धि नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भी प्रतीक बन जाती हैं। और यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि उनकी स्वतंत्र महापहचान स्थापित करने के बाद उनके इस संबंध को क्यों बताया गया। हाँ, ये क्रम महत्वपूर्ण है। शायद ये दिखाने के लिए कि वे स्वयं में पूर्ण और महान होते हुए भी सृष्टि के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं विष्णु के साथ मिलकर। ये उनके अकेले मतलब एकाकी स्वरूप से आगे बढ़कर उनके क्रियाशील सहभागी स्वरूप को दिखाता है। ये समझना वाकई नजरिए को बदल देता है। मतलब ये सिर्फ पत्नी होने का टैग नहीं है, बल्कि सृष्टि के संचालन में एक एक्टिव पार्टनरशिप है। बहुत खूब। चलिए अब तीसरी पंक्ति पर चलते हैं। ये शायद सबसे ज्यादा जानी पहचानी है। धन प्रदायिनी नमो नमः, धन देने वाली। यही वो रूप है जिसके लिए ज्यादातर लोग लक्ष्मी जी को पूजते हैं, है ना? खासकर दीपावली जैसे त्योहारों पर तो बहुत। बिल्कुल, धन प्रदायिनी, धन प्रदान करने वाली, ये उनका सबसे लोकप्रिय और कह सकते हैं सुलभ रूप माना जा सकता है। लोग अपनी भौतिक जरूरतों, समृद्धि और सफलता के लिए इसी रूप का आवाहन करते हैं। लेकिन यहाँ धन शब्द पर रुककर विचार करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या हम जब धन कहते हैं तो सिर्फ करेंसी नोट, सोने चांदी या बैंक बैलेंस की बात कर रहे होते हैं? हाँ, आमतौर पर तो मतलब दिमाग में वही आता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पारंपरिक भारतीय चिंतन में धन का अर्थ बहुत व्यापक रहा है, बहुत फैला हुआ। इसमें सिर्फ भौतिक संपत्ति, जिसे अर्थ कहते हैं, ही नहीं बल्कि जीवन की हर तरह की सकारात्मक संपदा शामिल है। अच्छा, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान और बुद्धि, गुण और कौशल, साहस और धैर्य, मान सम्मान, अच्छा भाग्य, अरे वाह, अन्न और धान्य की प्रचुरता, स्वस्थ संतान और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शांति और आनंद भी इसमें शामिल है। ये सब धन है? हाँ, आपने अष्टलक्ष्मी के बारे में सुना होगा शायद। जी सुना है। 8 रूप। हाँ, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, जिसे धैर्य लक्ष्मी भी कहते हैं, जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। ये 8 रूप धन की इसी व्यापक परिभाषा को दर्शाते हैं। अच्छा, तो जब हम धन प्रदायी नमो नमः कहते हैं तो हम अनजाने में ही जीवन के इन सभी 8 प्रकार की समृद्धियों की कामना कर रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, सिद्धांतिक रूप से तो यही है। देखा जाए तो यही मतलब निकलता है। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ और खासकर आधुनिक युग में धन का अर्थ काफी हद तक भौतिक संपत्ति तक सीमित हो गया है। हाँ, ये तो है। लेकिन स्तुति का जो मूल भाव है वो जीवन की समग्र समृद्धि से जुड़ा है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्यों उन्हें इतने व्यापक रूप से पूजा जाता है, क्योंकि वे जीवन के लगभग हर उस पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे मनुष्य सकारात्मक, मूल्यवान और समृद्ध मानता है। ये पंक्ति उनके आशीर्वाद के सबसे मूर्त, सबसे प्रत्यक्ष रूप को दर्शाती है, जो हमारे दैनिक जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये स्पष्टीकरण तो धन प्रदायिनी स्वरूप को एक बिल्कुल नई गहराई देता है। मतलब ये सिर्फ पैसे की इच्छा नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड और फुल लाइफ की इच्छा है। बहुत बढ़िया। और अब हम आते हैं अंतिम पंक्ति पर। विश्व जननी नमो नमः। विश्व की जननी माँ, ये तो पिछले सभी स्वरूपों से बहुत अलग और विशाल लगता है। हाँ, धन देने वाली और विष्णु की प्रिया से सीधे विश्व की माँ तक का ये सफर, ये कैसे? निश्चित रूप से यह पंक्ति महालक्ष्मी के स्वरूप को एक कह सकते हैं चरम ऊंचाई पर ले जाती है। विश्व जननी, संपूर्ण ब्रह्मांड की माता, जगत को उत्पन्न करने वाली, पूरे ब्रह्मांड की। हाँ, यहाँ उन्हें न केवल धन की देवी या विष्णु की सहचरी के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि एक आदि शक्ति, एक मौलिक सृजनात्मक ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है, एक कॉस्मिक माँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये उन्हें दुर्गा या काली जैसी अन्य मातृ देवियों के बराबर रखता है या उनसे अलग है? देखिए, ये एक जटिल प्रश्न है और इसकी व्याख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं अलग-अलग संप्रदायों में। लेकिन विश्व जननी कहने का अर्थ है कि वही वो स्रोत है जिससे संपूर्ण सृष्टि, सभी देवता, सभी जीव, सभी लोक उत्पन्न होते हैं। अच्छा, सब कुछ उन्हीं से? हाँ, इस रूप में वे स्वयं प्रकृति, स्वयं सृष्टि बन जाती हैं। ये उनके महालक्ष्मी, विराट स्वरूप और ओम आदि स्रोत से जुड़े होने की बात को और पुष्ट करता है। जहां विष्णु प्रिया ने उन्हें पालन से जोड़ा, धन प्रदायिनी ने पोषण और समृद्धि से,
वहीं विश्व जननी उन्हें सृजन के मूल सिद्धांत से जोड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पंक्ति उनके दायरे को असीम बना देती है, अनंत। वे सिर्फ विष्णु की शक्ति नहीं रह जाती, वे स्वयं वो शक्ति बन जाती हैं जिससे विष्णु समेत सब कुछ प्रकट होता है। अच्छा, मतलब विष्णु भी? हाँ, इस व्याख्या के अनुसार ये उनके स्वरूप की पराकाष्ठा है, जहाँ वे देवी माँ के उस परम रूप में प्रतिष्ठित होती हैं जो सब कुछ रचती है, पालती है और अंततः जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। ये उनके पिछले अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट स्वरूपों से कहीं अधिक व्यापक, गहरा और सर्वव्यापी है। कमाल है। तो अगर हम इन चारों पंक्तियों को एक साथ रखकर देखें तो ये एक पूरी यात्रा की तरह लगता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हों। ओम महालक्ष्मीयै नमो नमः से उनकी स्वतंत्र, विराट और आदि पहचान स्थापित होती है जी। फिर विष्णु प्रियाई नमो नमः से सृष्टि के संचालन में उनकी सक्रिय सहभागी भूमिका पता चलती है। इसके बाद धन प्रदायी नमो नमः उनके आशीर्वाद के मूर्त, जीवन समृद्धि कारक पहलू को सामने लाता है। बिल्कुल। और अंत में विश्व जननी नमो नमः उन्हें परम सार्वभौमिक सृजनकर्ता मां के रूप में दर्शाता है। ये तो चेतना का एक अद्भुत विस्तार है, एक ही देवी के इतने रूप। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटी, सरल दिखने वाली पंक्तियां असल में गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सिर्फ अलग-अलग नामों की सूची नहीं है, बल्कि देवी के स्वरूप का एक क्रमिक अनावरण है, एक तरह से प्रोग्रेसिव रेवलेशन कह सकते हैं। हाँ, परत दर परत खुलना। जी, उनके अंतरतम स्वरूप से लेकर उनके ब्रह्मांडीय संबंधों, उनके व्यवहारिक आशीर्वादों और अंततः उनके परम सार्वभौमिक रूप तक। और ये जो संरचना है, विशिष्ट पहचान से शुरू होकर संबंधों, फिर गुणों और अंत में सार्वभौमिक भूमिका तक जाना, ये अक्सर भक्ति साहित्य और मंत्रों में पाई जाती है। अच्छा, ये पैटर्न है? हाँ, एक तरह का पैटर्न है। ये भक्त की चेतना को धीरे धीरे व्यक्तिगत से सार्वभौमिक की ओर ले जाती है, जिससे देवता के साथ संबंध गहरा होता है और समझ की नई परतें खुलती हैं। ये दिखाता है कि कैसे आध्यात्मिकता में सरलता और गहनता एक साथ रह सकती हैं। हर पंक्ति मानो एक नया दरवाजा खोल रही हो, महालक्ष्मी की समझ के एक नए कमरे में ले जा रही हो। तो हमने देखा कि ये चार पंक्तियां केवल दोहराए जाने वाले मंत्र नहीं है, ये देवी महालक्ष्मी के विभिन्न शक्तिशाली और हाँ परस्पर जुड़े हुए स्वरूपों का एक संक्षिप्त खाका है। सही। यह केवल धन की देवी की पूजा नहीं, बल्कि एक महान, संबंधित, समृद्धि कारक और सार्वभौमिक माँ की चेतना से जुड़ने का प्रयास है। और ये समझना कि हम किसका आह्वान कर रहे हैं, वो आह्वान को और भी मतलब सार्थक बना देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, तो उसका असर अलग होता है। और यहीं से एक विचारणीय बात निकलती है जो सोचने लायक है। पूरी स्तुति नमो नमः पर केंद्रित है, बार बार नमन, श्रद्धा और समर्पण। हाँ, हर पंक्ति के अंत में नमो नमः। जी, हर स्वरूप के प्रति यही भाव व्यक्त किया जा रहा है। तो इन विभिन्न और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विशाल स्वरूपों, महालक्ष्मी, विष्णुप्रिया, धन प्रदायिनी, विश्व जननी के प्रति बार बार नमन करने का ये कार्य क्या सिर्फ एक रस्म है, एक रिचुअल, या फिर इन अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके और उनके प्रति समर्पण व्यक्त करके व्यक्ति अनजाने में ही अपनी चेतना को आकार दे रहा होता है? ये दिलचस्प सवाल है। क्या धन प्रदायिनी का स्मरण समृद्धि के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है? शायद हमें धन के व्यापक अर्थ की ओर ले जाता हो। क्या विष्णु प्रिया का ध्यान हमें रिश्तों और संतुलन के महत्व को समझाता है, हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में? हाँ, हो सकता है। और क्या विश्व जननी का चिंतन हमें सृष्टि और सभी जीवों के प्रति अधिक जुड़ाव और जिम्मेदारी का एहसास कराता है? मतलब इन स्वरूपों का बार बार स्मरण और नमन व्यक्ति की अपनी आकांक्षाओं, उसके मूल्यों और दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे प्रभावित करता होगा, इस पर विचार किया जा सकता है।